हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कलरीपयट्टू के बारे में। कलरीपयट्टू सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि ये भारतीय इतिहास, संस्कृति और डिसिप्लिन का जीवित प्रमाण है। इसका जन्म केरला की पवित्र भूमि पर हुआ, जहाँ युद्ध कला को सिर्फ लड़ने का जरिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका माना जाता था। कलरीपयट्टू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला कलरी, जिसका अर्थ होता है ट्रेनिंग ग्राउंड या युद्ध स्थल, और दूसरा पयट्टू, जिसका मतलब होता है अभ्यास या युद्ध कला। इस प्रकार कलरीपयट्टू का अर्थ हुआ युद्ध कला का गहन और अनुशासित अभ्यास। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि कलरीपयट्टू 3000 से 5000 साल पुरानी मार्शल आर्ट है, जो इसे दुनिया की सबसे प्राचीन फाइटिंग सिस्टम्स में से एक बनाती है। कुछ इतिहासकार इसका संबंध प्राचीन भारतीय युद्ध कलाओं और यौगिक परंपराओं से जोड़ते हैं। ये कला उस युग में विकसित हुई जब युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि, नियंत्रण और मर्यादा से जीता जाता था। प्राचीन समय में कलरीपयट्टू वॉरियर्स राज्यों और राजाओं की रक्षा करते थे। ये कला सेना की ट्रेनिंग का एक आवश्यक हिस्सा थी। कहा जाता है कि कलरीपयट्टू के वॉरियर्स शरीर के वाइटल पॉइंट्स का ज्ञान रखते थे, जिससे बिना ज़्यादा ताकत लगाए शत्रु को निष्क्रिय किया जा सकता था। यह ज्ञान इतना गहरा था कि इसका उपयोग चिकित्सा और आयुर्वेद में भी होता था। कलरीपयट्टू की ट्रेनिंग बहुत ही कठोर और अनुशासित होती है। इसमें शरीर को लोहा बनाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड और बैलेंस पर काम किया जाता है। इस कला में सिर्फ हथियारों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि योग, ब्रीदिंग टेक्निक्स और ध्यान भी शामिल होता है। इसलिए ये कला शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को भी मजबूत बनाती है। इस मार्शल आर्ट में हथियार जैसे तलवार, लाठी, स्पीयर और निशस्त्र यानी खाली हाथ, दोनों तरह की ट्रेनिंग होती है। हर मूव एक निर्धारित नियम के तहत होता है। यहाँ गुस्सा या अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती। असली योद्धा वही माना जाता है जो अपने ऊपर नियंत्रण रख सके। ब्रिटिश काल के दौरान इस कला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण कलरीपयट्टू लगभग लुप्त होने के कगार पर आ गई थी। लेकिन कुछ गुरुज और कलारी मास्टर्स ने इसे गुप्त रूप से जिंदा रखा। आज़ादी के बाद इस कला ने दोबारा जीवन पाया और आज ये दुनिया भर में पहचानी जाती है। आज कलरीपयट्टू सिर्फ सेल्फ डिफेंस या फाइट के लिए नहीं, बल्कि फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और इनर बैलेंस के लिए सीखी जाती है। फिल्म्स, स्टेज परफॉर्मेंसेस और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स प्लेटफॉर्म्स इस पर भी इसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। कलरीपयट्टू हमें ये सिखाती है कि असली शक्ति सिर्फ शरीर में नहीं होती, बल्कि सोच, नियंत्रण और चरित्र में होती है। ये एक आर्ट नहीं, एक परंपरा है, एक ऐसा लाइफस्टाइल जो हमें मजबूत ही नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। आज की ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।